हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आप लोगों का डॉक्टर जोन बायोलॉजी क्लासेस में। मैं डॉक्टर एस हुसैन। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 5, दैट मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इनहेरिटेंस हम लोग समझे थे कि इनहेरिटेंस क्या होता है कि माँ बाप का कैरेक्टर बच्चों में आना है, इस प्रोसेस को ही, दैट मीन्स माँ बाप का कैरेक्टर बच्चों में आने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। और इस दौरान बच्चे में कुछ अलग कैरेक्टर्स भी आते हैं या होते हैं। दैट मीन्स वी आर नॉट ट्रू कॉपी ऑफ आवर पेरेंट्स। हम लोग अपने पेरेंट्स के एकदम बिल्कुल ट्रू कॉपी नहीं होते हैं। तो दैट मीन्स क्योंकि नहीं होते हैं इसलिए हम लोगों में क्या है, वेरिएशंस है। तो हम लोगों में जो वेरिएशंस होता है, इन वेरिएशंस के ही वजह से हम लोग अपने माँ बाप के पूरे ट्रू कॉपी नहीं होते हैं। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर लिए थे पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़े थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अच्छा डोमिनेंस का मतलब पहले समझ लेते हैं कि प्रभाव। डोमिनेंस का मतलब अपना प्रभाव दिखाने को ही क्या बोलते हैं, डोमिनेंस। ठीक है, जैसे मान लो कि दो आदमी है, दो इंसान है, एक इंसान अपना प्रभाव इस पर ज्यादा दिखा रहा है, इसका मतलब है कि मैं क्या बोलूंगा कि ये इंसान इस पर डोमिनेंट है। हरी बात समझ में? ठीक, तो यही है कि डोमिनेंस। तो लेकिन अब अगर पूरा पूरी प्रभाव दिखा रहा है, दैट मीन्स पूरा पूरी अगर डोमिनेंट है तो वो कंप्लीट डोमिनेंट हो गया। ठीक, और अगर आधा अधूरा डोमिनेंट है, मतलब फुल्ली डोमिनेंट नहीं है अगर, तो उसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंट। क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़े। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या पढ़ेंगे, बोलो? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दो फ्लावर लेते हैं हम लोग। क्या लेंगे, बोलो? दो फ्लावर ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बोलो बेटा? रेड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बोलो? एक रेड फ्लावर ले लेते हैं, और एक क्या लेंगे, बोलो? व्हाइट फ्लावर। क्या लेंगे, बोलो? एक रेड ले लेते हैं और एक व्हाइट ले लेते हैं। अच्छा, रेड को कैपिटल आर से दिखा दिए। ठीक है, बोलो बेटा? कैपिटल आर से दिखा दिए, और व्हाइट को किससे दिखा दिए? स्मॉल आर से दिखा दिए। ठीक है, हरी बात समझ में? ये मत बोलते ना कि तो आप लिए लिखे हैं व्हाइट लेकिन लिए ब्लैक, है ना? ठीक, हरी बात समझना। तो रेड को कैपिटल आर से दिखा दिए, और व्हाइट को किससे दिखा दिए, बोलो? हम लोगों ने दो फ्लावर्स लिए। हम लोगों ने क्या किया, बोलो? दो फ्लावर्स लिया, एक रेड कलर का फ्लावर लिया और एक व्हाइट कलर का फ्लावर लिया। ठीक, अब करते हैं, देखो क्योंकि दो अलग अलग फ्लावर हैं, दो क्या है, अलग अलग फ्लावर है, मतलब टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स है, मतलब एक रेड है एक व्हाइट है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा पोलिनेशन करा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक, हरी बात समझ में? तो दो अलग अलग फ्लावर ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ कौन सा पॉलिनेशन करा रहे हैं? वेरी गुड, कौन सा? क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हैं। इसलिए शॉर्ट में क्या बोल दिए कि रेड कलर का फ्लावर और व्हाइट कलर का फ्लावर को हमने क्या कर दिया, क्रॉस करा दिया। क्या कराया? क्रॉस कराया। ठीक, तो क्रॉस कराने के वक्त क्या होगा कि इससे क्या होगा, बोलो बेटा? गैमीट्स का सेग्रीगेशन होगा। इसमें दो गैमीट्स है, इसमें क्या है, बोलो? दो गैमीट्स है, इसमें से क्योंकि होमोजाइगस है, दैट मीन्स सेम टू सेम है, कैपिटल आर है तो दूसरा भी, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, बोलो?
बोलो होमो होमोजाइगस कंडीशन, क्या बोलेंगे? अच्छा, यहाँ पर भी क्या है, स्मॉल आर यहाँ पर भी क्या है, सेम है, तो यहाँ पर भी क्या है, होमोजाइगस कंडीशन। जब कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल आर स्मॉल आर रहेगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस। क्या हो जाएगा, बोलो हेट्रोजाइगस। हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम। तो यहाँ पर कौन सा कंडीशन है, होमोजाइगस। यहाँ पर भी कौन सा कंडीशन है, होमोजाइगस। तो होमोजाइगस कंडीशन है, तो इसका मतलब है कि एक अलील आ जाएगा, दैट मींस एक जीन आ जाएगा। आ गया, बोलो आया कि नहीं आया, बोलो आया। अच्छा, इसमें से क्या आ जाएगा, बोलो बेटा, स्मॉल आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बोलो स्मॉल आर। ठीक, आ रही बात समझ में? तो ये कौन सा जनरेशन हुआ, बोलो F1 जनरेशन। कौन सा, F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन हुआ कि नहीं हुआ, बोलो नहीं हुआ। अच्छा, F1 जनरेशन में ये जो फ्लावर होगा, ये अभी हम लोग कौन सा प्लांट का हाइट वाला कैरेक्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, बोलो फ्लावर का कलर वाला कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। अब ये जो फ्लावर होगा, इसका कलर कैसा होगा, मैंने बताया था कि रेड नहीं, रेड ही नहीं होगा, पिंक हो जाएगा, क्योंकि रेड प्लस व्हाइट अगर मिलाओगे तो क्या मिलेगा, बोलो पिंक मिल जाएगा। ठीक है, F1 जनरेशन में जितने भी फ्लावर्स आएंगे वो क्या होंगे, बोलो क्या होंगे, बोलो गुलाबी। ऑल आर पिंक, सभी क्या होंगे, बोलो ऑल। तो F1 जनरेशन, F1 को क्या बोले थे, फिलियल फर्स्ट फिलियल, क्या बोले थे, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो यहाँ देखो, याद करो, जब हम लोग हाइट वाला कैरेक्टर पढ़े थे, तो F1 जनरेशन में सभी प्लांट्स का हाइट बोलो, लेकिन यहाँ जब हम लोग बोलो, जब हम लोग कलर वाला पढ़ रहे हैं, फ्लावर का कलर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में क्या आ जा रहा है, बोलो सभी पिंक आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, सुनो, पिंक अगर है तो वो रेड और व्हाइट दोनों का क्या है, मिक्सचर है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब है कि रेड पूरा पूरी व्हाइट के ऊपर डोमिनेंट नहीं होता, नहीं तो अगर पूरा पूरी डोमिनेंट हो जाता तो F1 जनरेशन में क्या आता, रेड आता। नहीं समझ में, ये अगर पूरा पूरी व्हाइट पर डोमिनेंट हो जाता तो इस F1 जनरेशन में पूरा सारा फ्लावर्स क्या होता, रेड होता, लेकिन रेड ना होकर के क्या है, पिंक है। इसका मतलब है कि कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, इसलिए क्या लिखा हुआ है, इनकम्प्लीट। ठीक, F1 जनरेशन में क्या लिखोगे, बोलो ऑल 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 फ्लावर्स आर पिंक। ठीक है, हमारी बात समझ में, कोई दिक्कत, बोलो। अब सुनो, ये है क्या, बोलो पिंक, दैट मीन्स ये क्या है जी, बोलो पिंक। ये भी और एक फ्लावर ले लो, बोलो पिंक, यहाँ क्योंकि बहुत सारा फ्लावर आया है, लेकिन सभी का क्या है, कलर पिंक है। अब हमने दो पिंक फ्लावर को लिया, तो दोनों का कलर क्या है जी, बोलो बोलो इधर देखो, पहले समझ लो, पहले बाद में लिखना। दोनों का कलर क्या है, बोलो पिंक है। इसका मतलब है कि अगर सेम है कलर, अब यहाँ पर हम लोग कौन सा पॉलिनेशन करा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करा रहा है, नहीं आ रहा है समझ। यहाँ रेड व्हाइट अलग अलग कलर था, तो यहाँ क्रॉस कराए थे, यहाँ क्रॉस कराए थे। अब F1 जनरेशन में जो जितना भी आया F1 जनरेशन का, अब हम लोग क्या करा रहे हैं, बोलो सेल्फिंग करा रहे हैं, क्या बोलेंगे। तो ये स्टेप क्या था, बोलो क्रॉस। ये स्टेप कौन सा था, बोलो ये कौन स्टेप क्या था, बोलो क्रॉसिंग। क्या बोले थे, क्रॉसिंग। लेकिन ये स्टेप क्या होगा, बोलो बेटा सेल्फिंग। क्या होगा, बोलो सेल्फिंग। ठीक, हरी बात समझ में। अब सुनो, तो इसका कलर क्या है, इसका कलर कैसा था जी, ये सॉरी बोलो जेनेटिक जीनोटाइप क्या था, कैपिटल आर, इस कैपिटल आर, हाँ स्मॉल आर भी लिख रहे हैं ब्लैक से, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर करा दिए, कोई दिक्कत, बोलो। यहाँ यही लिख देते हैं ना,
कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब यहां से देखो, अब इसको क्या करा दो, बोलो क्या करा रहे हैं, बोलो क्या करा रहे हैं, बोलो सेल्फिंग। तो सेल्फिंग में हम लोग क्या करते हैं, पुनेट स्क्वायर मेथड लेते हैं। क्या लेते हैं, बोलो पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक। आ रही बात समझ में? तो सेल्फिंग में कैसे होगा एक्चुअली में, देखो यहाँ पुनेट स्क्वायर कैसे बना, यहाँ देखो ये किसके साथ किसके साथ, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हुआ, बोलो तो कैपिटल आर, ठीक। आ रही बात समझ में? अब यही कैपिटल आर इस स्मॉल आर के साथ भी तो करेगा, तो क्या बना, बोलो कैपिटल आर स्मॉल आर। ये स्मॉल आर किसके साथ करेगा, बोलो कैपिटल आर के साथ, तो यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर, बात वही है। फिर ये स्मॉल आर किसके साथ करेगा, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यही चीज को दिखाने के लिए क्या कर लेते हैं हम लोग, बोलो पुनेट स्क्वायर कर लेते हैं, बस कुछ नहीं है पुनेट स्क्वायर। तो ये क्या करते हैं, एक वर्टिकली लिखते हैं, एक हॉरिजॉन्टली। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, लो यहाँ कर लो कैपिटल आर, यहाँ कर लो कैपिटल आर, यहाँ कर लो कैपिटल आर, ठीक है, ठीक। आ रही बात समझ में? अब ये क्या, बोलो कैपिटल आर, ठीक है ना, कैपिटल आर, ये वाला कैपिटल आर स्मॉल आर, ये वाला कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। कोई दिक्कत, बोलो। तो यहाँ पर क्या होगा, बोलो तो कैपिटल आर, यहाँ पर क्या होगा जी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। कैपिटल आर स्मॉल आर, बोलो यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब सो ठीक है, देखते हैं इसको, अब समझते हैं। कैपिटल आर क्या चीज के लिए था, रेड के लिए, बोलो रेड के लिए। इसका मतलब है कि ये कौन सा जनरेशन है, बोलो ये F1 जनरेशन था, तो ये कौन सा जनरेशन है, बोलो F2 जनरेशन, ठीक। F2 जनरेशन में कैपिटल आर किसके लिए, बोलो रेड के लिए, रेड, ठीक है। तो रेड का कितना हुआ जी, बोलो एक। कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक के लिए, किसके लिए है, बोलो पिंक के ये, लिए। अब ऑल आर फ्लावर्स आर पिंक, दैट मीन्स F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर आया था, F1 जनरेशन में क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर आया था, तो ये क्या है, बोलो ये पिंक। तो कैपिटल आर स्मॉल आर क्या हो गया, बोलो पिंक हो गया। तो कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक, तो पिंक कितने हैं, 2:2। अब स्मॉल आर किसके लिए, बोलो बोलो वाइट, ठीक। अरे बस में अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि याद करो कि जब हम लोग कंप्लीट डोमिनेंस पढ़े थे, पिछले क्लास में हम लोग जब कंप्लीट डोमिनेंस पढ़े थे, तो कंप्लीट डोमिनेंस में F1 जनरेशन में सभी टॉल प्लांट्स बने थे, F1 जनरेशन में सभी टॉल प्लांट्स बने थे। F2 जनरेशन में तीन टॉल मतलब 3 टॉल प्लांट्स बने थे और एक ड्वार्फ, मतलब बीच हाइट का नहीं आता, चाहे तो लंबा ही चाहे तो बौना ही, 3 लंबा एक बौना आ गया था, मतलब बीच हाइट का नहीं आया था, मीडियम हाइट का नहीं आया था। जब अब लेकिन इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रेड और व्हाइट को ये कराए तो बीच में हम लोग को पिंक मिल गया। तो पिंक कलर वाला फ्लावर क्या दर्शाता है कि रेड व्हाइट के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंस नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। लिखो, अच्छा ये क्या हो गया, बोलो तो। अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो थोड़ा सा,
अच्छा ये हमें फ्लावर्स कैसा दिख रहा है इधर देखो, रेड पिंक वाइट, ये कौन सा रेशियो? 1:2:1। अरे ये तो लिखा हुआ है 1:2:1। ये कौन सा रेशियो? रेड पिंक वाइट, ये कौन सा रेशियो? इस रेशियो को क्या बोलेंगे? जो हमें दिखता है उसको क्या बोलते हैं? ये जीनोटाइप है। ये जीनोटाइप है कि फिनोटाइप है? हम लोग को दिखता है कौन सा? रेड पिंक वाइट। हमें फ्लावर्स कैसा दिख रहा है? रेड पिंक व्हाइट। तो ये जो दिख रहा है ना, तो ये कौन सा रेशियो बोलो? फिनोटाइप या फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो। समझ में आया? नहीं आया समझ में? अच्छा एक बात बताओ, कंप्लीटली डोमिनेंस वाले में क्या था फिनोटाइपिक रेशियो? नहीं, रिवीजन करके नहीं आते तुम लोग, है ना? ए कंप्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइप का रेशियो क्या था? रेशियो हाँ वही था, देख लिए तुम, 3:1 था। अरे कंप्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइप मतलब क्या होता है? जो हमें दिखता है। फिनोटाइप मतलब क्या होता है? तो हमें कंप्लीट डोमिनेंस में प्लांट्स कैसे दिखे थे? टॉल और तो टॉल और ड्वार्फ, तो 3 टॉल था तो 3 ड्वार्फ कितना था? एक। तो 3:1 ये फिनोटाइपिक रेशियो हो गया। अब जीनोटाइपिक क्या था बोलो? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये जीनोटाइप हो गया। तो क्या था? 1:2:1। समझ में आया? नहीं आया समझ में, है ना? तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, लेकिन जीनोटाइप अलग अलग है। तो 1 और 2 3 ये कंप्लीट डोमिनेंस में था। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखो फिनोटाइप का रेशियो, रेड एक हमें रेड दिख रहा है तो 1 हो गया, पिंक हमें 2 दिख रहा है तो 2 हो गया, व्हाइट हमें 1 दिख रहा है तो 1, तो 1:2:1। अब जीनोटाइप का रेशियो इसमें देखते हैं, इसी में इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। अब हम लोग जीनोटाइप का रेशियो देखते हैं। तो जीनोटाइप का रेशियो देखो, कैपिटल आर ये हमें अलग दिख रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर ये, और कैपिटल आर स्मॉल आर ये दोनों हमें सेम दिख रहा है, और ये हमें स्मॉल आर स्मॉल आर। तो कैसा है बोलो? कैपिटल आर बोलो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर का रेशियो जीनोटाइप्स को ये इससे दिखाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर है ना। और फिनोटाइप को जैसे टॉल लिख करके, है ना, ड्वार्फ लिख करके, पिंक लिख करके, ये ऐसे वो लिख करके जो वर्ड्स में लिख रहे हैं वो फिनोटाइप। वैसे भी जो हमें दिख रहा है वो फिनोटाइप, जो हमें नहीं दिख रहा है, ये तो जीन्स हमें तो नहीं दिख रहा है, वो अंदर की चीज है, लेकिन है जीन्स का टाइप, ये अलग टाइप का जीन है। कैपिटल आर स्मॉल आर ये अलग टाइप का जीन है, स्मॉल आर ये अलग टाइप का जीन है। तो इसलिए इसका भी क्या है बोलो? 1:2:1। तो इधर देखो, ध्यान से देखो, पहले बाद में लिखना। मैं क्या बोल रहा हूँ? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कौन सा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइप का रेशियो बोलो ना, 1:2:1। और जीनोटाइप का भी रेशियो। ये कौन सा रेशियो? जीनोटाइप का भी रेशियो 1:2। मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो, और कंप्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइप का रेशियो 3:1 था और जीनोटाइप का रेशियो 1:2:1। मतलब टोटल 4 हुए, 3:1, 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1। मतलब टोटल 1:2:1 3 है, 3:1 एक ही है। तो अगर ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है? समझ में आ रही बात? नहीं है समझ में? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? ये भी सेम, और उसमें भी क्या था? उसका भी जीनोटाइप सेम था। किसका? कंप्लीट डोमिनेंस का जीनोटाइप 1:2:1। तो यहाँ देखो, ये भी इसी के जैसा है कि नहीं? इसी के जैसा है ना? तो 3 एक जैसा है ना?
समझ में आया? Yes, sir. तो बीच में कौन सा फ्लावर आ जा रहा है बोलो? गुलाबी गुलाबी pink. हाँ, तो यहाँ क्या गुलाबी आपकी हुआ है क्या कि गुलाबी गुलाबी बोल रहे हो? पिंक बोलो है ना, या पिंकी भाभी बोल दो उससे अच्छा। ठीक, अरे बात समझ में? तो ये है क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ Self. या टेस्ट क्रॉस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टेस्ट क्रॉस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस को समझने के लिए पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझना जरूरी था, इसलिए हमने पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझ लिया। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये समझ में आ गया तुम लोग को? ठीक, अब इसका एग्जाम्पल याद रखना है। इसका एग्जाम्पल कौन सा अक्सर कौन सा फ्लावर में प्लांट में दिखता है? कौन से प्लांट के फ्लावर्स में? स्नैप ड्रैगन। क्या नाम है बोलो? बोलो, एक फ्लावर का नाम है, बोलो क्या? स्नैप ड्रैगन। क्या नाम है बोलो? स्नैप ड्रैगन। और स्नैप ड्रैगन को क्या बोलते हैं? एंटी राइनियम बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बोलो? ब्रैकेट में लिख लो, एंटी, आंटी नहीं है ना, एंटी राइनियम। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंटी राइनियम। यहाँ डबल आ रहा है ना, यहाँ एंटी राइनियम। तो बोर्ड के लिए स्नैप ड्रैगन याद रखना है। हाँ, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आंसर क्या लगाओगे? स्नैप ड्रैगन। स्नैपचैट नहीं है ना, स्नैप ड्रैगन। अभी Snapchat रहेगा नहीं आ हाँ, तो लगा, लिख करके आ जाना, है ना। रहा। स्नैपचैट के जरिए तुम्हारे घर भी मार्क्स भेज देगा कि देखिए आपका बच्चा जो है कितना अच्छा मार्क्स लाया है, स्नैपचैट से ही देख लीजिए। गूगल में आएगा बजट। ठीक है, समझ में आया? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आ गया टॉपिक? पक्का ना? Yes, sir. कोई डाउट? नहीं सर। और इसका एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है। स्नैपड्रैगन अकॉर्डिंग टू बोर्ड एज वेल एज अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, स्टार मार्क कर लो इसमें, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब डालो हेडिंग टेस्ट क्रॉस। क्या डालेंगे बोलो? हेडिंग टेस्ट क्रॉस। टेस्टिस नहीं, टेस्ट क्रॉस है ना। अच्छा, एक बात बताओ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 जनरेशन में क्या आया था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या आया था? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक, आएगा समझ में?
कोई डाउट? अच्छा, एक बात बताओ, ये कौन सा कलर का है? बोलो। रेड पिंक। और अच्छा ये कौन सा है? ये तो पिंक है। और pink, ये वो भी पिंक है। पिंक है। और ये रेड है और ये? white है, white है। अरे वसंत, हाँ, एक बात बताओ, इसमें कंप्लीटली रेसेसिव कौन है? रेसेसिव एक होता है डोमिनेंट। डोमिनेंस एकदम बिल्कुल पूरा पूरी अपना प्रभाव दिखाए, तो यहाँ पर भी प्रभाव, यहाँ तो पूरा पूरी प्रभाव दिखा रहा है। दैट मीन्स ये कौन सा डोमिनेंस हो गया? बोलो। ये वाला कौन सा डोमिनेंस हो गया? कंप्लीट डोमिनेंस। यहाँ पूरा पूरी दिखा दे रहा है, तो इसलिए रेड आ गया था। यहाँ पर पिंक आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और यहाँ पर डोमिनेंस है क्या? नहीं कंप्लीट, नहीं इनकम्प्लीट, दोनों नहीं है। इसका मतलब है कि डोमिनेंस ही है ही नहीं, कंप्लीटली भी नहीं है और इनकम्प्लीटली नहीं, इनकम्प्लीटली भी नहीं है। इसलिए ये कौन सा कलर का हो गया? बोलो। व्हाइट कलर का हो गया। तो अब ये इस पर अगर कोई डोमिनेंस नहीं है तो ये क्या हो गया? बोलो रिसेसिव हो गया। नहीं, सॉरी, यहाँ पर डोमिनेंस है, कंप्लीटली डोमिनेंस है, इसलिए ये क्या हो गया? बोलो रिसेसिव हो गया। क्या हो गया? बोलो रिसेसिव हो गया। नहीं, ये डोमिनेंट है, ये कंप्लीट डोमिनेंट, ये इसमें कम डोमिनेंस भी है, रेसेसिव भी, डोमिनेंट भी है, रेसेसिव भी, और ये पूरा पूरी क्या हो गया? बोलो रेसेसिव। रेसेसिव मतलब ये अपना पूरा प्रभाव नहीं देखा। हाँ, मतलब इस पर रेड प्रभाव नहीं दिखा पाया, इसलिए ये क्या हो गया? बोलो रेसेसिव हो गया। या यूं समझो कि ये व्हाइट वाला, हाँ तो उसके रिस्पेक्ट में वो रिसेसिव हाँ, इसके रेस्पेक्ट में ये रेसेसिव हो गया। इसके रिस्पेक्ट में हाँ, समझ में आ रही बात? नहीं समझ। इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया, ये डोमिनेंट हो गया। इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया? रेसेसिव। ठीक, लाल फ्लावर को जल्दी देखोगे या रेड को देखोगे? ये रेड को देखोगे या फिर व्हाइट को देखोगे? रेड को दिखोगे। इसका मतलब है कि रेड कलर डोमिनेंट है, इसलिए हमें जल्दी दिख जा रहा है। व्हाइट कलर डोमिनेंट नहीं है, रेसेसिव है, इसलिए हमें जल्दी नहीं दिखा। तो ये क्या? बोलो ये क्या है? ये क्या है? कंप्लीट डोमिनेंस। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस और ये रेसेसिव। क्लियर है? कितना समझ में आ गया? बोलो। चलो अब सुनो। अच्छा, ये कौन सा जनरेशन था? ये था F2 जनरेशन। F2 जनरेशन था। ठीक है, आ रही बात समझ में? कोई डाउट? अब हम लोग क्या करते हैं कि इस रेसेसिव का क्रॉस करा देते हैं किससे? या सेल्फिंग करा देते हैं, क्योंकि इसी ये F2 जनरेशन का ही प्लांट्स है। ये सब प्लांट्स किसका? F2 जनरेशन का ही। इसका क्रॉस करा देंगे किससे? बोलो। चाहे तो कंप्लीटली डोमिनेंट से एक बार करा करके देखते हैं और इनकम्प्लीटली डोमिनेंट से करा करके देखें। ठीक है, तो क्या करेंगे? बोलो कैपिटल आर का क्रॉस किससे करा दिए? बोलो स्मॉल आर से। इसमें अब क्या करेंगे? एक बार ये वाला से तो करा दिए, ये क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है जी? एक से कराओगे तो दूसरा का भी मिल जाएगा। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक, कोई दिक्कत? अब हम लोग कौन सा भी पढ़ रहे हैं? बोलो हेडिंग डाले थे टेस्ट क्रॉस। क्या पढ़ रहे हैं? टेस्ट क्रॉस। क्या पढ़ रहे हैं? बोलो टेस्ट क्रॉस पढ़े। अच्छा, अब देखो यहाँ पर वही पुनेट स्क्वायर मेथड बनाते हैं, बनाए? यहाँ देखो, यहाँ क्या करेंगे? कैपिटल आर, ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे? स्मॉल आर। तो यहाँ पर क्या होगा? बोलो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर को सब सेम आ गया। ठीक, अब सुनो, अब आओ इसमें।
इसमें भी डब्बा बनाओ। कौन सा डब्बा बना रहे हैं? पुण्य स्क्वायर। कौन सा? यूनिट स्क्वायर, कौन सा? यूनिट स्क्वायर, पुण्य स्क्वायर ना। बोलो इसमें क्या लिखोगे? कैपिटल आर स्मॉल आर, थोड़ा सा स्मॉल आर। ये क्या है? स्मॉल आर। स्मॉल आर, अब बताओ यहाँ पर क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, सही वही तो कर रहा हूँ। यहाँ पर कैपिटल आर। हाँ मैं भी कहूँ ये तो गड़बड़ हो रहा था। हाँ अब सही है ना। ठीक है, वेरी गुड। ठीक, अब सुनिए। ये F2 जनरेशन में, इधर देखो, F2 जनरेशन में जो फ्लावर्स आया था ना, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? F2 जनरेशन में जो फ्लावर्स आया था उसमें से डोमिनेंट्स का, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है। रिसेसिव सिर्फ कौन है? ये। तो डोमिनेंट्स का क्रॉस कराते हैं किससे? रिसेसिव, किसी भी डोमिनेंट का उठा लो, रिसेसिव से कराएंगे। जब F2 जनरेशन के फ्लावर्स का कौन सा डोमिनेंट का रिसेसिव से अगर क्रॉस कराएंगे उसको क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस, टेस्ट। अब टेस्ट क्रॉस में रिजल्ट क्या आता है हम लोग क्रॉस करके देख रहे हैं। चलो ये कौन सा कलर होगा जी? ये पिंक हो गया, पिंक, ये पिंक, ये पिंक, ये पिंक, वेरी गुड। तो क्या बोलोगे? ऑल आर पिंक, पिंक। ठीक, आ रही बात समझ में? बोलो ये क्या होगा? पिंक, ये पिंक, ये व्हाइट, ये व्हाइट, मतलब पिंक इज टू व्हाइट, पिंक इज टू व्हाइट, व्हाइट। क्या आया? दो 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 आया। यस सर, दो एक कम बचा 1:2। नहीं आ गया, दो दो ऐसे तो हो गया क्या? नहीं, दो को डिवाइड करोगे दो से तो दो एक कम दो, 1/1। अरे बस इतना तो मैथमेटिक्स जानते ही हो, इतना तो उम्मीद रख सकते हैं। नहीं तो पता चला कि ईशान सर की बेइज्जती करा दोगे तुमने, है ना? अरे बात समझ में? तो सुनो, आप ध्यान से सुनो। इस क्रॉस को हम लोग नहीं लिखते हैं। नहीं करते हैं, बुक, हाँ बुक क्या बोलता है टेस्ट क्रॉस के बारे में कि टेस्ट क्रॉस वो क्रॉस होता है, ध्यान से सुनो, इधर इधर देखो, सिर मत खो जाओ। टेस्ट क्रॉस वो क्रॉस होता है जो F2 जनरेशन के फ्लावर्स में से रेसेसिव का, ये कौन सा है जी? सेम टू सेम है, तो मतलब होमोजाइगस रेसेसिव। कैसा बोलो? हो जाएगा स्पेसिफिक, होमो जाएगा स्पेसिफिक, F2 जनरेशंस के, F2 जनरेशंस के होमोजाइगस रिसेसिव, रेसेसिव। होमोजाइगस रेसेसिव कौन है? स्मॉल आर स्मॉल आर, का क्रॉस हेट्रोजाइगस जाएगा, का क्रॉस हेट्रोजाइगस जाएगा, डोमिनेंट। जैसे बात है, इनकम्प्लीट नहीं भी लिखोगे तो हेट्रोजाइगस को मेंशन कर ही दिए। होमोजाइगस है तभी तो कंप्लीट डोमिनेंस होगा। हेट्रोजाइगस अगर है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो
बोल ही दिए, इनडायरेक्टली incomplete. बोल ही दिए ना। तो F2 जनरेशंस के होमोजाइगस रिसेसिव का क्रॉस हेट्रोजाइगस डोमिनेंट से कराने को ही, क्या चीज कराने को, क्रॉस कराने को, Cross कराना है. या फिर यहां लिख दो से क्रॉस कराने को ही टेस्ट क्रॉस कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया समझ में? आ गया. है ना? नहीं. तो ये नहीं, नहीं. ठीक। तो टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट हमारा फाइनल One. फिनोटाइप 1:2 सॉरी 1:1 बोलो 1:2। 1:1. अच्छा, जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर कितना है जी? 2। दो. स्मॉल आर 2. 1:1। 1:1. तो मतलब फिनोटाइप का भी रेशियो 1:1. 1:1 Genotype और जीनोटाइप का भी रेशियो 1:1. 1:1. किसमें बोलो? Cross में. टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस का क्या बोलोगे? F2 जनरेशंस के, ये F2 जनरेशंस है, Yes, sir. F2 जनरेशंस के होमोजाइगस रिसेसिव का हेट्रोजाइगस डोमिनेंट से क्रॉस कराने को ही Test cross करते हैं. नहीं है समझ में ना। आ गया sir. तो यहाँ लिख लो बेटा, अगर चाहो तो ऐसा करके यहाँ ये जो पुनेट स्क्वायर बनाओगे ना, तो इसमें क्या लिख लेना, बोलो रेड, ये कौन सा है जी, बोलो पिंक, ये कौन सा है बोलो बेटा, Pink. पिंक, और ये कौन सा है बोलो White. वाइट। ठीक है, आ रही बात समझ में? Yes, sir. तो यहाँ पर भी लिख सकते हो चाहो तो, बोलो रेड, ये वाइट। ठीक, यहाँ पर क्या लिखोगे, बोलो पिंक वाइट। समझ में आया? Yes, sir. मतलब क्या कह रहा है कि बीच में जो पिंक फ्लावर्स बना है ना, उन पिंक फ्लावर्स को फिर से व्हाइट फ्लावर से क्रॉस कराने को ही टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो बीच में जो इंटरमीडिएट वाला जो बीच वाला जो कलर वाला जो फ्लावर बन गया, उसका फिर से किसके साथ करोगे, बोलो White के साथ. व्हाइट, क्योंकि व्हाइट वाला क्या था, Recessive. वेरी गुड, रिसेसिव था। व्हाइट वाला क्या था, बोलो Recessive. तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या आ गया. तकी बाबू? आ गया. समझ में आया? पूरा yes. बढ़ जाएगा. चलो मिटा दें। ये ऊपर का मिनट. अच्छा, वीडियो कट तो हो जाता होगा ना शायद, सर. वीडियो कट। ठीक है, अब हेडिंग डालो लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ, अच्छा सुनो, ये जो अभी जो टेस्ट क्रॉस जो पढ़ा है ना, टेस्ट क्रॉस नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो जो डेफिनेशन जो लिखा है ना, यही लिख पूछेगा, ठीक है, यही बात है। नहीं वैसा नहीं रहेगा। क्या बोलोगे, क्या लिखा रहेगा? इट इज द क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस रिसेसिव टू द हेट्रोजाइगस डोमिनेंट
फ्लावर्स ऑफ F2 जनरेशन, या फ्लावर्स की जगह कुछ भी लिख देगा, है ना, ऑफ स्प्रिंग्स भी लिख सकता है, फ्लावर्स भी क्या आता है, प्रोजेनी भी लिख सकता है ना। और टेस्ट करोस का रेशियो क्या था, टेस्ट करोस का रेशियो क्या आया था, फिनोटाइपिक भी रेशियो 1:1, जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:2, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डोमिनेंस किसके लिए इंपॉर्टेंट है, बोलो, बोर्ड के लिए, ठीक। इसमें 2-4 बात लिखना है। क्या लिखना है, जो बुक में है वही लिख देता हूं। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट units. Characters are controlled by discrete units called factors. ठीक है, एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, factors occurs in pairs. Factors occurs in pairs, ठीक है। पहला पॉइंट, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स, अभी पढ़ेंगे हम लोग, समझेंगे। और दूसरा क्या है, फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स, जिनको फैक्टर्स बोला गया था, अब वो फैक्टर्स क्या होते हैं, पेयर्स में रहते हैं, जोड़ा में रहते हैं, समझेंगे, है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, अब ये फैक्टर सिमिलर फॉर्म में भी, पेयर के फॉर्म में भी रह सकता है। अगर पेयर है तो वो सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है। अभी पूरा समझ लेंगे बस। क्या बोल रहा है, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ factors, in a dissimilar pair of factors, one member of the pair of the pairs dominant over the other pair, और अदर पेयर क्या हो गया, ये रेसेसिव हो जाएगा। समझते हैं, सुनिए स्टूडेंट्स, ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नीट में आने के चांसेस बहुत होते हैं इसके, और बोर्ड में भी आने के चांसेस बहुत होते हैं। तो ये इसमें नीट प्लस बोर्ड दोनों लिख लो, ठीक है। तब सुनो, कह रहा है क्या, ये समझते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस हम लोग पढ़ चुके, एक का कैरेक्टर ज्यादा दिखेगा, दूसरे का कैरेक्टर कम दिखेगा। तो जिसका ज्यादा दिखेगा कैरेक्टर, इसका मतलब है कि वो दूसरे वाले पर डोमिनेंट है, वो दूसरे वाले पर डोमिनेंस है, ठीक। अरे समझ में, अब सुनो, जैसे मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या चीज के लिए था, प्लांट हाइट, किसके लिए था बोलो, प्लांट हाइट के लिए। कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट हाइट या हाइट के लिए बोल दो डायरेक्ट, ठीक है। ह्यूमंस का भी हाइट के लिए हम लोग मान सकते हैं, हाइट के लिए। सुनो, अब सुनो, ये कैपिटल टी, सुनो अब यहां देखो, अगर कैपिटल टी है तो ये जो दो दिख रहा है ना, ये है क्या, ये एक्चुअली में जीन्स है। वेरी गुड, क्या है, जीन्स है। वेरी गुड, क्या है बोलो, जीन्स है। कहां पर है, क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स होते हैं
क्रोमोसोम्स पे क्या होता है बोलो? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक, आ रही बात समझ में? नहीं आया समझ? तो ये जो कैपिटल टी है तो ये अल्टीमेटली है क्या? जीन्स। वेरी गुड, क्या है? जीन्स। और यही जीन्स को क्या बोल दिया? यही जीन्स को क्या बोल दिया? फैक्टर। अब सेंटेंस को पढ़ो। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स। यही अल्टीमेटली हर एक चीज का कैरेक्टर, चाहे वो प्लांट का कैरेक्टर हो, ह्यूमन का कैरेक्टर हो, उसको कंट्रोल कौन करता है? जीन्स। जीन्स। कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कौन करता है? जीन्स। कंट्रोल कौन करता है? जीन्स। जीन्स। तो वही बात बोल रहा है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स। जो जिस किसके बारे में बोल रहा है? जीन्स के बारे में। उसी को क्या बोल देते हैं? फैक्टर्स। तो मेंडल साहब भी ये याद रखो कि मेंडल के जमाने में कौन, पूरा नाम क्या था? पूरा नाम क्या था? ग्रेगर, हाँ ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब के जमाने में वो जीन टर्म नहीं दे पाए थे, उसको पता ही नहीं था कि जीन क्या होता है। लेकिन इसको वो ये पता हो गया था कि आखिर दो चीज का कुछ पेयर तो है, आखिर दो कोई चीज का पेयर तो है जो कि मतलब किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। तो वो जो दो पेयर है ना, उसी को उस वक्त अपने टाइम पे क्या क्या नाम दिए थे? फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स टर्म किसने दिया था? ये फैक्टर टर्म किसने दिया था? बोलो। मेंडल। ये किसने दिया था ये फैक्टर टर्म? मेंडल ने दिया था। ये याद रखना, क्वेश्चन नीट में आ चुका है। हरी बात समझ में? नया समझ में? ठीक, क्या मेंडल साहब के जमाने में जीन्स टर्म था क्या? नहीं था। बाद में यही फैक्टर्स को साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला कि भाई मेंडल साहब जो फैक्टर्स की बात कर रहे थे वो अल्टीमेटली क्या है? जीन्स। ठीक, और यही जीन्स या यही फैक्टर्स, सुनो, यही जीन्स या यही फैक्टर्स कोई भी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। तो ये पहला लाइन समझ में आया? पहला पॉइंट कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स, और ये यूनिट्स को क्या बोल देते हैं? फैक्टर्स। तो फैक्टर्स का ही दूसरा नाम जीन्स, और दूसरा नाम एलील्स। लेकिन एलील्स किस सूरत पर होगा? इसको एलील बोलेंगे। यहाँ देखो, क्यों? क्योंकि एक टॉल के लिए, एक ड्वार्फ के लिए, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के लिए, अगर अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए अगर ये कोडिंग करेगा, बताएगा, उसको वही जीन्स को क्या बोल देंगे? एलील्स। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलो। एलील्स। क्या बोलेंगे? बोलो। एलील्स। तो देखो, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एलील है किसका? स्मॉल टी एलील है कैपिटल टी का। इसका मतलब है कि कैपिटल किसके लिए है? बोलो। टॉल के लिए, और स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए। किसके लिए? ड्वार्फ। और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हुआ ना जी। कंट्रास्टिंग मतलब पहले ही बता दिया, कंट्रास्टिंग मतलब क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? बोलो। उल्टा। तो टॉल का उल्टा ड्वार्फ, ड्वार्फ का उल्टा टॉल। तो उल्टा कैरेक्टर्स को जो जीन्स कोड करेगा या कंट्रोल करेगा, उस पेयर को क्या बोलेंगे? एलील बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलील बोलेंगे। ठीक, आ रही है समझ में? तो एलील्स भी एक्चुअली में क्या है? फैक्टर्स या जीन्स। ठीक, लेकिन ये कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, इसलिए उसके लिए अलग एक नाम दे दिए, क्या? एलील, है ना? क्या दे दिए? वकील नहीं, एलील, है ना? ठीक, क्लियर है? अरे बात समझ में? अब दूसरा क्या है यहाँ देखो। अच्छा, फैक्टर्स किसको बोले? जीन्स को। और जीन्स क्या है? पेयर में है कि नहीं? कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो वही तो बोल रहा है कि फैक्टर्स बोल दो, जीन्स बोल दो, एलील्स बोल दो, अकर्स इन पेयर्स। मतलब किस में होते हैं? जोड़े में। बोलो। जोड़े में होते हैं। क्लियर है? पढ़ते आ रहे हैं? समझ में आ रही बात या नहीं आ रहा समझ में? कोई डाउट? नो सर। अब ये भी पॉइंट समझ लिए, ये भी पॉइंट समझ लिए। तीसरा समझते हैं, इन अ डिसिमिलर पेयर। देखो, इन अ डिसिमिलर मतलब कैपिटल टी ये सिमिलर है, स्मॉल टी ये भी, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी अब ये क्या हो गया? डिसिमिलर मतलब अलग। अब तो किसकी बात हो रही है? डिसिमिलर की अगर बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है?
बोलो Capital T, small t. या कैपिटल W स्मॉल W, कैपिटल X स्मॉल Small x, x. कैपिटल Y स्मॉल y, है ना, कुछ भी लेकिन अलग। तो इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट, ये डिसिमिलर है, यही तो डिसिमिलर है ना बेटा। Yes, sir. तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी पर क्या है, Dominant है. तो वही बात बोल रहा है। ये देखो अब समझो, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट ओवर द अदर, तो दूसरा वाला क्या होगा, Recessive. रिसेसिव होगा। बस वही बात बोल रहा है, नहीं ऐसे आगे से. एक अगर डिसिमिलर पेयर है, अगर डिसिमिलर पेयर ऑफ एलील्स है या फैक्टर्स है, उसमें से एक डोमिनेंट होगा, दूसरे रेसेसिव पर, ठीक है, एक डोमिनेंट होगा एक रेसेसिव होगा, तो डोमिनेंट वाला डोमिनेट करेगा किस पर, Recessive पर. तो ये समझ में आ गया। Yes, sir. तीनों फैक्टर समझ, Yes, तीनों sir. पॉइंट समझ में आया। Yes, sir. यही तीनों पॉइंट्स किसके हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस के, आ रही बात समझ में, लॉ ऑफ डोमिनेंस के। तो हो सकता है कि बोर्ड में आ जाए, पूछा जाए कि डिफाइन लॉ ऑफ डोमिनेंस, हो सकता है कि 3 नंबर या 2 नंबर या 5 नंबर में डाल दे। तो ये तीनों पॉइंट 5 में तो नहीं डालेगा, 2 में या 3 नंबर में डालेगा ना, ठीक है। तो ये हाँ, तो ये तीनों पॉइंट लिखना, लिखो Okay. फटाफट लिखो, लिख लिया सर. लिख लिए, हाँ. चाहिए लिखा हुआ है इसलिए है, नहीं सर, जादू है. फोटो ले लो, नहीं तो लेना है तो चलो। कितना मिनट का वीडियो हुआ देखो तो, 52 मिनट। 51, 52 होने वाला. चलो ठीक है, आज के लिए यही रहने देते हैं, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ ही लो, क्या बोलो, कर दीजिए सर, खत्म हो जाएगा. उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ ली, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ऑक्सीडेशन का कार्य नहीं. 9 मिनट में 8 मिनट में. वो आधा मिनट. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ लेंगे ना, तो इस आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर मेरा क्लास समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, मेरे चैनल का ग्रोथ करवाएं, मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट ये नहीं कि मुझे पैसा से, ऐसा नहीं है, सपोर्ट ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं और शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।